तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड एज प्रॉमिस आज 4 बज चुके हैं एंड हम आपके लिए ले आए हैं हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 2 के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो यार लाइक मारो, कमेंट करो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यानी कि जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही दबा दो, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी हमारी फ्यूचर में आने वाली धांसू वीडियोस की। और दो बस लास्ट चीज़ें, सबसे पहला, अगर अभी तक आपने हमारे बैकअप चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.0 जिसमें हम रेगुलरली पावर लेवल से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और फटाफट फॉलो मारो। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना वाली है, जो वाइट ड्रैगन है, वो ईसे के स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है। ईसे भी उससे मिलता है और जो कि डरा हुआ है गंदा वाला कि वाइट ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो अपना वाली है वो ईसे के पास चल कर जाता है और कहता है क्या तेरे को हाथ साफ करने हैं। अब ईसे जो है अपना सीक्रेट गियर रेडी रखने वाला होता है। इतने में जेनोविया और कीबा की एंट्री होती है जिन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स वाली के गले पे रखी होती है। अब जो अपना वाली है वो कहता है कि तुम कोकाबिल को तो हरा ही नहीं पाए तो तुम मुझे क्या हरा पाओगे, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हें क्या लड़ना है अभी। तो इतने में जो अपनी जेनोबिया और जो अपने कीबा है वो स्वॉर्ड नीचे कर लेते हैं, वो इसी के पास जाते हैं और अब वो वाली से पूछ रहे हैं कि तेरे को क्या चाहिए। तो उसके बाद जो अपना वाली है वो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने आया। उसके बाद वो अपने इसे को कहता है कि तू बहुत ही रेयर जेम है और तुझे अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तेरा जो सीक्रेट गियर है वो अभी फुल उसमें नहीं आया है। तो इतने में एंट्री होती है अपने रियस की, और उसके बाद जो अपना वाली वो कहता है कि मैं बस इसे को देखने के लिए आया था तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद जो अपना वाली वो वहाँ से निकल जाता है और अब जो अपनी रियस है वो इसे का हाथ पकड़ती है, और अब इसे को रियलाइज़ होता है कि अपने रियस की भी गंदी वाली फट रखी है क्योंकि उसके हाथों में से बहुत ही गंदा वाला पसीना आ रहा है। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना ईस है वो मेडिकल रूम में लेट रखा है, एज जो अपनी आकिनो है उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था और उसके वजह से वो उसका जो रेड ड्रैगन का जो हाथ है उसका लेफ्ट हैंड वो उसको हील नहीं कर पाई थी, तो इसलिए इसे रेस्ट ले रहा है, जिसके वजह से उसका वापस से वो नॉर्मल ह्यूमन हैंड बन चुका है। और अभी इसे जो है वाली के बारे में ही सोच रहा होता है, और इतने में जो अपना रेड ड्रैगन है वो इसे को आवाज़ मारता और कहता है कि तू अभी सोच भी नहीं सकता कि जो वाली है वो अभी नेक्स्ट लेवल पे है और तेरी पावर अभी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो अपना ईसे है वो रेड ड्रैगन से बोलता है कि भाई एग्जैक्टली ये वाइट ड्रैगन और रेड ड्रैगन का क्या चक्कर है, वो उसको एक्सप्लेन करे। तो जो अपना रेड ड्रैगन है अब वो उसको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो अपना रेड ड्रैगन एक्सप्लेन करता है इसे को कि जब ग्रेट वॉर हो रही थी एंजल्स, फॉलन एंजल्स और डेविल्स के बीच में, तब ह्यूमंस और बाकी क्रिएचर्स ने साइड्स ले ली थी अपनी अपनी, कि कौन डेविल्स की साइड है, कौन एंजल्स की साइड है और कौन फॉलन एंजल्स की साइड है। बट वहीं पे जो ड्रैगन्स थे उनको घंटा फ़र्क पड़ रहा था कि कोई वॉर जीते या ना जीते, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी प्यारी सी ज़िंदगी जी रहे थे। पर दूसरी तरफ दो चूती ड्रैगन्स वो अपना ही लड़ना शुरू कर दिए, और वो भी ग्रेट वॉर के बीच में। वो इतने पावरफुल थे और उनकी जो फाइट थी वो इतना इम्पैक्ट डाल रही थी कि उनको रोकने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी गई थी, बट उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि किसी की औकात नहीं थी उनको रोकने की। बट एंड में उन दोनों ड्रैगन्स को 1000 पीसेस में काट दिया गया और उनकी जो सोल्स हैं वो ह्यूमंस में सील कर दी गई एज अ फॉर्म ऑफ सीक्रेट गियर्स। और वो दो ड्रैगन्स और कोई नहीं, अपने वाइट ड्रैगन और अपना रेड ड्रैगन ही है। और अब इसे को सारी बात समझ में आती है, और अब उसको ये भी समझ में आता है कि वाली उससे क्या कहना चाहता है। और अब उसको याद आता है कि जो वाइट ड्रैगन और जो रेड ड्रैगन है वो डेस्टिन्ड हैं एक दूसरे से फाइट करने के। और अब उसको लग रहा होता है कि वो वाली जितना तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो मरने वाला है वो वही मरने वाला है। बट फिर उसको याद आता है कि नहीं, उसको नंबर 1 डेविल भी बनना है और उसको फिर हैरम किंग भी बनना है, तो इसलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए वो वाली से नहीं हार सकता, उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब जो अपना ईस है वो क्लासरूम एंटर करता है। जैसे वो एंटर करता है तो जो उसके कमीने दोस्त हैं यानी कि मेत्सुडो और मोटोहामा उसका स्वागत करते हैं एक एक मुक्के से। अब जो अपना ईस है वो मेत्सुडो और मोटोहामा से पूछ रहा होता है कि तूने मुक्का कैसे मारा बे। तो जो अपना मोटोहामा वो कहता है कि आजकल तेरे आसपास ना कुछ ज़्यादा ही लड़के घूम रही है, इसलिए हमसे सब्र नहीं हुआ। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना मोटोहामा है, सॉरी मेत्सुडो है, वो इसे से पूछता है कि भाई
तूने कम से कम अभी तक जेनोविया के साथ तो कुछ करा नहीं ना। तो जो अपना ईसे वो कह देता है कि नहीं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। और अब एंट्री होती है अपनी जेनोविया की, जो कि ईसे से कहती है कि उसको उस दिन के बारे में कुछ बात करनी है ईसे से। तो जो अपना ईसे वो उसकी कान में बोलता है कि यहाँ पे ऐसी बातें मत कर, बाद में बात करेंगे। बट जेनोविया से कहाँ ही सब्र होता है, और वो देखिए क्या चीज़ें निकाल लेती है, क्या ज़बरदस्त चीज़ें निकाली है उस लड़की ने। स्क्रीनशॉट में देख लो यार, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब वहाँ पर आसिया भी आती है, और इसके बाद जो अपनी जेनोविया है वो ये चीज़ जो है आसिया को भी दे देती है और कहती है कि इसका यूज़ करना। तो जो आसिया वो शुक्रिया करती है, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या करेंगे। तो अब वहाँ पर कीरियो आती है, वही गंदी दिमाग वाली लड़की, और वो अब आसिया को एक्सप्लेन करती है कि ये जो चीज़ है वो करते हुए यूज़ करते हैं। और ये सुनने के बाद आसिया तो पूरी लाल की लाल, और जो अपना ईसे है उसको पकड़ लिया होता है मोटोहामा और मेत्सुडो ने कि तू तो गया बेटे अब। पर अपनी जो आसिया है वो कहती है कि ईसे बहुत ही अच्छा आदमी है, उसके साथ ऐसा मत करो। अब जो अपनी जेनोविया है वो ईसे से अपने इंटरकोर्स के बारे में बात करने ही वाली होती है। तो इतने में ईसे जो है अब वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते जो उसके सामने आती है अपनी रियस, आकेनो, सोबाकी और सोना, जो कि पता नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जो अपना ईसे है वो आकेनो से पूछता भी है कि रियस इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। फिर हमें पता चलता है कि रियस टेंशन में इसलिए क्योंकि ओपन हाउस आने वाला है। ओपन हाउस इनके स्कूल में शायद से कोई प्रोग्राम होगा। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो आकेनो है वो अपने ईसे के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, और फिर से जो अपने रियस है वो जेलस होना शुरू हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है अपने ईसे के घर में, जहाँ पर बकचोदियाँ ही बकचोदियाँ चल रही हैं। और इस सीन को मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ ये सीन जो है बाथरूम में हुआ है, जहाँ पर जो अपनी रियस है और जो अपनी आसिया है वो ईसे पे कूद रही होती हैं और उससे पूछ रही हैं कि तुझे कौन पसंद है, मैं पसंद हूँ या आसिया पसंद है। और यहीं बकचोदियाँ करते करते जो अपना ईसे है वो नोज ब्लीड कर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो ओपन हाउस प्रोग्राम था ईसे के स्कूल में वो शुरू हो चुका है, और इसीलिए बच्चों के पेरेंट्स भी अटेंड करने आए हैं ये प्रोग्राम। और अब जो ईसे का क्लास टीचर है वो सारे बच्चों को बता रहा होता है कि तुम सबको थोड़ी थोड़ी क्ले दी गई है, तो तुम्हें जो भी पसंद है वो उस क्ले से बनाओ। और जो अपना ईसे है वो देखता है कि सब बनाना शुरू कर दिए हैं, और उसके दिमाग में जो है सिर्फ रियस ही आ रही होती है, और उसको पता भी नहीं चलता कि वो सोचते सोचते रियस का स्टैचू बना चुका है, जो कि नेकेड भी है। ये देखने के बाद क्लास के सारे बच्चे गंदे वाले शौक हो चुके हैं। और अब ईसे के जो फादर हैं वो भी कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरा नल्ला बेटा कभी भी कुछ नहीं कर सकता, बट अब मुझे उसके फ्यूचर की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब क्लास में बोलियाँ लगना शुरू हो जाती हैं कि कितने में जो है ईसे ने जो स्टैचू बनाया है, ये जो नेकेड बॉडी बनाई है रियस की, वो कितने में बिकेगी। तो भाई लोग अब मैं एपिसोड को थोड़ा जल्दी ले जाने वाला हूँ, क्योंकि अब एपिसोड में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है। एंड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अगर आपको कुछ भी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में यार अपने कमेंट पास कीजिए, और मैं फटाफट उसमें रिप्लाई करूँगा। तो अब दिखाया जाता है कि इस प्रोग्राम में एक लड़की को इंट्रोड्यूस करा गया है, जो कि अलग अलग पोज दे रही है और उसकी लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। और इतने में अपना साज आता है, जो कि बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है और ऐसे ऐसे करके। इतने में वहाँ पर सोना की एंट्री होती है, और फिर वहाँ पे रियस और ईसे वगैरह सब आ जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो लड़की अलग अलग पोज मार रही होती है वो और कोई नहीं, अपने सोना की बड़ी बहन है। और वो जो बड़ी बहन है उसकी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, और सोना ने जो है अपनी बड़ी बहन को इनवाइट नहीं करा था इस प्रोग्राम में, इसलिए वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है। बट तब भी उसकी बड़ी बहन उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। इसके बाद जो अपना ईसे है वो कहता है कि अगर ये इतना प्यार करती है तो फिर सोना ने इसको बुलाया क्यों नहीं, जब कोकाबिल ने अटैक कर दिया था स्कूल पे। तो जो अपनी आकेनो है वो बताती है कि जो सोना की बड़ी बहन है वो उससे इतना प्यार करती है कि अगर उसको ये चीज़ पता चल जाती कि कोकाबिल ने उसको चोट पहुँचाई है, तो वो कोकाबिल को ही ख़त्म नहीं करती, वो पूरे एरिया को ही उड़ा देती। और इसी रिस्क के लिए जो अपनी सोना है उसने अपनी बड़ी बहन की मदद नहीं मांगी, और ये इसे बड़े आराम से भी समझ जाता है। और इसके बाद जो सोना है वो बस अपनी बड़ी बहन को कह रही होती है कि तू यहाँ पे क्यों आई है, और यहाँ से चले जा फटाफट, क्योंकि तेरा यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। और इतने में बस सोना और उसकी बड़ी बहन का रोल ख़त्म, वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो अपनी रियस होती है और इसे और बाकी सब जो है वो नीचे उतरते हैं, और उनकी मुलाकात होती है अपने रियस के फादर से, और वो बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रहे हैं। ई से उनसे मिलता है, और इसके बाद दिखाते हैं कि जो रियस का फादर है वो ईसे और बाकी सबको जॉइन करेगा डिनर के लिए ईसे के घर पर ही। और अब रात को हमें दिखाया जा रहा है कि जो रियस के फादर हैं, रियस का ब्रदर, सर जैक, सब जो हैं
डिनर कर रहे हैं इसी की फैमिली के साथ और बियर पी रहे हैं इसे के फादर के साथ। अब जो रियसो है वो इसे के कमरे में जाती है और उससे पूछ रही है कि क्या जब मैं तेरे को मिली थी तो क्या वो सही था या नहीं था। तो जो अपना इसे वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तू मेरे को मिली। और इसके बाद रियस और इसे का एक बहुत ही प्यारा किस सीन होता है और इसी 1 सेकंड के बाद ही आसिया की एंट्री होती है जो कि इसे से गले चिपक जाती है। अब एंट्री होती है अपने सर्जिक्स की और वो रियस से कह रहा है कि अब समय आ चुका है तेरे बिशप को वापस से लाने का। तो अब यहाँ पर इसे और आसिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बात हो रही है। और फिर रियस एक्सप्लेन करती है कि उनका एक बिशप था जिसको सील करना पड़ गया था एज उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि रियस खुद उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए स्कूल में ही उसको सील कर दिया गया था। बट अब जो है खुद ही डेविल का जो किंग है वही कह रहा है कि इसको वापस से लाना है, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और रियस भी ये बहुत खुश होती है कहते हुए। और फिर हमें वो कमरा दिखाया जाता है जो स्कूल में जो लॉक हो रखा है, जिनको पिछले एपिसोड्स में भी फोकस डाला गया उस कमरे पर। और इसी के साथ हाई स्कूल डीएक्सडी के सीज़न 2 का एपिसोड 8 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।